जय हरे नमः। ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा आपने सुनी। अब और भी कथा बताते हैं। एक नगर में उल्कामुख नाम का एक राजा रहा करता है। वह कैसा राजा है? जितेंद्रिय है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके रखता है, सत्य बोलता है, नित्य देवालय जाता है, इतना धन दान करता है कि ब्राह्मणों को संतोष हो जाता है। जो उनकी पत्नी है वह भी कमल के मुख के समान वाली सुंदर है। पति व्रत धर्म का पालन करती है। पतिघात का मतलब है पतन, जो पति का विनाश होने से बचाए। स्त्री जात का एक ही धर्म होता है, मन वचन कर्म से अपने पति का भला चाहे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, स्त्रियों को अन्य धर्म की आवश्यकता नहीं अपनाने की, नहीं व्रत की। ऐसे भाव के साथ कमल के साथ में बैठ कर भगवान की पूजा कर रहे हैं सब। उसी समय एक साधु नाम की बनिया जा रहे थे। बनिया ने देखा कि यह तो राजा है, इसको क्या कमी पड़ी है, इसकी पूजा करने के लिए बैठा हुआ है, चल करके पूजना चाहिए। बनिया जो है अपनी नौका को तीरे लगा देता है और राजा से जाकर के बनिया हाथ जोड़ करके पूछता है कि राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? राजा ने कहा कि हे साधु, मुझे कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, परंतु संतान नहीं है और बिना संतान के धन की कोई शोभा नहीं। मैं संतान कामना के वास्ते भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ। ऐसे प्रभु हैं जो संकल्प करो तो ये पूर्ण करने वाले हैं। ऐसा सुनकर के तो बनिया बहुत प्रसन्न हुआ और बनिया ने राजा से कहा कि हे राजन, हमको भी संपूर्ण विधि बतलाइए, मैं भी व्रत करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब राजा ने बनिया को सारी विधि बताई। बनिया व्यापार से निवृत्त हुआ, अपने घर गया और अपनी पत्नी को बताया। बनिया की पत्नी का नाम लीलावती है। बनिया ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हे प्रिय, यात्रा में उल्कामुख राजा के द्वारा, उल्कामुख नामक राजा के द्वारा ऐसा भक्त सुन करके आया हूँ जो कि पुत्र को देने वाला है। लीलावती बहुत प्रसन्न होती है। न पुत्रा तो परम लाभ, न भार्याः परमं सुखम। बेटा होना अच्छा है, लेकिन बेटी हो जाने से भी जो कलंक है वह मिट जाता है। इसलिए बेटा और बेटी में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। सब नभ की एक बूंद सी होती है बेटियां, सब नभ की एक बूंद सी होती है बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। ये स्वामी, बेटा और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। बेटा बड़ा होकर के एक कुल की लाज बचाएगा, दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटी। बेटा और बेटी में नहीं अंतर करना चाहिए। बनिया की पत्नी ने कहा इस बात को करना चाहिए। बनिया बहुत चालाक था। बनिया ने पत्नी से कहा कि धन बड़े कष्ट से कमाया जाता है, अभी खर्चने का काम नहीं है, इसका तुझको ज्ञान नहीं है। जब हमारे घर में संतान जन्म लेगी तब हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। ऐसे बनिया बात को टाल देता है। पतिव्रता स्त्री धर्म परायण हुई। 10 महीने बाद उनके घर में कन्या पैदा हुई जो लक्ष्मी स्वरूपा थी। कला कला बढ़ने लगी। पंडितों ने नामांकन किया, कलावती नाम रखा गया। मीठे वचनों में लीलावती ने कहा कि स्वामी, आपने कहा था जब हमारे घर संतान जन्म लेगी तो हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। बनिया ने कहा हमने तो बड़ी छठी भी बहुत खर्चा कर दिया, नात रिश्तेदार सब चले गए, हम इसका विवाह करेंगे तो धूमधाम से भगवान की पूजा करेंगे। ऐसे बनिया बात को टाल देता है और व्यापार करने के लिए निकल जाता है। थोड़े दिन में कलावती सियानी हो जाती है, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। इसका बोध माँ बाप को नहीं हो पाता। बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के आया, सहेलियों के साथ अपनी बिटिया को देखा, कलावती को, तो विचार करता है कि कलावती तो विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। दूतों को, ब्राह्मणों को बोला कि कोई श्रेष्ठ बालक बिचारी जो पढ़ा लिखा, सुचित हो, जाति भाई में कोई न हो, दरिद्र न हो। रीति रिवाज के साथ बनिया अपनी बिटिया का विवाह कंचन नगर के वैश्य बालक के साथ में संपन्न कर देता है। भाग्यवश जो भगवान की पूजा है वह बनिया विवाह के समय भी करना भूल जाता है। भगवान रुष्ट हो जाते हैं कि देखो इस बनिया का, इसने कहा जब हमारे घर संतान जन्म लेगी तो हम आपकी पूजा करेंगे। संतान ने जन्म लिया तो कहा कि आपकी पूजा आप विवाह में करेंगे और विवाह में तो याद भी नहीं। ऐसे झूठ समझ करके बनिया के ऊपर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और बनिया जो है अपनी बिटिया का विवाह करने के बाद ऐसा विचार करता है कि हमने तो बहुत सा धन खर्चा कर दिया बेटी के विवाह में,
अब मुझे क्या करना चाहिए? अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा बनिया विचार करता है। बनिया को एक ही बेटी है, तो दामाद को भी घर जवाई बना लेता है बनिया, और दामाद को भी लेकर के बनिया व्यापार करने के लिए निकल पड़ा रत्नसारपुर नामक शहर, जो भी कलकत्ता के नाम से लोग जानते हैं, राजा चंद्रकेतु के राज्य में। बनिया वहां पर व्यापारी का कर्म करने लगा। बनिया को भगवान ने श्राप दिया कि जा तुझको कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा, जो तू विप्रता कर रहा है उसका तुझको दंड मिलेगा। भगवान की माया से जहाँ बनिया व्यापारी का कर्म कर रहा था, दो मायावी चोर राजा का धन चुराते हैं खजाने से, और बनिया की नाव में पटक करके गायब हो जाते हैं। दूतों ने देखा कि पहरे में चोरी हो गई, धन को ढूंढते बनिया के पास पहुंचे, और बनिया की नौका में राजा का खजाने का धन देखा तो बनिया को चोर समझ बैठे। ले जाकर के बनिया को बंदी खाने में डाल देते हैं, और राजा से कहते हैं कि 2 चोर पकड़ करके लाए हैं। बनिया रोने लगता है कि हम चोर नहीं, हम तो व्यापारी, हमको नहीं मालूम धन हमारे पास किससे आया। राजा ने कहा कि चोर कहता है क्या कि मैं चोर हूँ, माल तेरे पास बरामद है। बनिया का भी धन छीन लेता है राजा, उसे बंदी खाने में डाल देता है। बनिया के घर पे भी बहुत कष्ट होता है, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया को फोड़ा, फुंसी, बुखार, खांसी आदि व्याधि लग जाती है, घर में चोरी हो जाती है। अन्न की चिंता में कलावती लीलावती भिक्षा मांगने लगती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई, रही पाई दिन पाई। राम विमुख, सुंदरकांड की चौपाई बताती है कि राम से विमुख होकर के लक्ष्मी चली जाती है, बिना पाई लगाए। बनिया के घर में भी ये सब कष्ट होता है, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया को फोड़ा, फुंसी, बुखार, खांसी आदि व्याधि लग जाती है। घर में चोरी हो जाती है, दोनों माता बेटी भिक्षा मांगने लगती हैं। एक दिन जो उनकी बेटी कलावती है, वो भिक्षा मांगने जाती है। यहाँ भगवान की कथा हो रही थी, सबने कलावती से कहा कि कथा सुन लो, प्रसाद लेकर के जाओ। गोधली बेला में कथा हो रही थी, जब भगवान गैया चरा के आते थे, वही समय गोधली बेला का होता है शाम का। कलावती को घर जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ी रात्रि हो गई। लीलावती क्रोधित हो जाती है, बिटिया लीलावती के ऊपर की, हे कन्या इतनी रात्रि घर आ रही है, कि मदद से तेरे मन में क्या है? संत महात्मा राजा मंत्री घूमे पूजे जाते हैं, स्त्रियां ऐसे घूमे अपमान होता है। कलावती ने कहा कि सत्य घर हूँ माता, भिक्षा मांगने गई थी जहाँ मैंने भगवान की कथा सुनी, जिसके करने से दुख छूट जाता है, पिता इत्यादि घर आ जाए, इसको करना चाहिए। लीलावती को तो व्रत याद आया जो उसके बाप ने संकल्प लेकर के नहीं किया। दोनों माता बेटियों ने प्रातःकाल सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधुओं को बुला करके भगवान का पूजन किया, प्रार्थना किया भगवान से कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जहाँ कहीं भी अपने घर आ जाएं, वे अपने घर आ जाएंगे तो हम आपकी फिर से पूजा करेंगे, और जो कुछ उनसे अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। कोई मोबाइल दूरध्वनि 2G 4G नहीं है। भगवान स्वप्न देते हैं राजा को 10 महीने बाद। स्कंद पुराण में लिखा है कि दर्शयामासम में चंद्रकेतु निपोत्तमा, 10 महीने बाद राजा चंद्रकेतु को भगवान स्वप्न देते हैं कि हे राजन, तुमने जो 2 बंदियों को बंद कर रखा है, दोनों निर्दोष हैं, इन्हें प्रातः काल छोड़ दे। इनका जितना धन लिया है उसका 4 धन दान देकर के इनको विदा कर दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, तेरा धन राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न देख करके वह राजा डर जाता है, भयभीत हो जाता है। मंत्रियों को, ब्राह्मणों को बुलाता है और स्वप्न को बताता है। सबने कहा कि यह कष्ट बनिया को तो भगवान की इच्छा से है, आपको क्या कमी है, आपको मुक्त कर देना चाहिए उस बनिया को। तुरंत राजा बनिया को बंदी खाने से मुक्त करवाता है, 4 धन दान करता है, वस्त्र आभूषण दान करता है। वह बनिया को डरता है कि क्या होगा। राजा ने कहा कि डरो मत, यह सब कष्ट तुमको भगवान की इच्छा से था। ऐसा कह करके 4 धन दान दे करके राजा चंद्रकेतु बनिया को विदा कर देते हैं, और बनिया अपने घर का प्रस्थान करते हैं। रेवा खंडे श्री सत्यनाथायाम तृतीयोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।